सारे क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में पूछे हुए या फिर एडवांस में पूछे हुए मिलेंगे। जेई मेंस 2022 दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। जेई मेंस 2023 में पूछा गया है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। जेई मेंस 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। फटाक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट लाएगा, ठीक है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के पीवाईक्यूज करेंगे, वो भी जेई लेवल के, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में पूछे हुए या फिर एडवांस में पूछे हुए मिलेंगे, ठीक है। सो मैं ये मानते हुए चलूँगा कि आपने एक बार पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर रखा है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए हो, ठीक है। बीच बीच में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मैं क्लियर कराता चलूँगा। इट डजंट मीन कि मैं पूरे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही और थंबनेल में भी आपको दिख रहा है कि ये केवल प्रैक्टिस सेशन है, इसमें पीवाईक्यूज ही कराए जाएंगे, दैट्स इट। ओके, लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जेई मेंस 2022, ठीक है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन इतना इज इतना, देन 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। देखो क्वेश्चन बहुत थोड़ा मतलब घुमा फिरा के बोला गया है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। रेसिप्रोकल के सम का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 15 है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है बेसिकली, ठीक है। इसको सॉल्व करो फटाक से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू 15, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर होगा ना, क्योंकि स्क्वायर बोथ साइड है। चलो बोथ साइड नहीं, मतलब इस पे स्क्वायर है पूरे पे, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इसके जगह पे हम लोग ना क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। बताता हूँ कहाँ से आया है, डोंट वरी। नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15, ठीक है। एक मिनट यार, एडजस्ट कर लेने दो, ठीक है। अब ये कहाँ से है मैं बता देता हूँ आपको। आई होप सो कि आपने एक चीज़ ये पढ़ा हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा का हो, ये मिट जाएगा अपने आप, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वट एवर यू वॉन्ट टू लेट यू कैन। तो अब क्या करें, अगर हमको यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर, और ये जो माइनस ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये प्लस 2 था यार, शिट, प्लस 2 था, इधर आएगा तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा यार, गलती से वो चला गया, नहीं तो मैं पूरा बताया था। आई होप समझ गए होगे, नहीं तो पीछे जाएगा समझ लेना। ये जो 2 अल्फ़ा बीटा था ना, वो इधर आएगा तो यही पूरा बन जाएगा, ठीक है। क्लास 10th की बातें ये सब यार। एक चीज़ देखो यहाँ से, ये क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो इक्वेशन दिया है ना हमको, ये वाला, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा, दैट इज़ माइनस लेमडा बाई 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 1/3, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो उठा के, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, माइनस लेमडा बाई 3 माइनस लेमडा बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना था, माइनस 1/3, राइट। तो 2 इंटू माइनस 1/3 अपॉन ये 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 1/9, राइट। माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9, और राइट हैंड साइड में 15 तो चल ही रहा है यार, जगह ही नहीं बच रहा, क्या करूँ, इक्वल्स टू 15, ये चल ही रहा है, ठीक है। तो ध्यान से ये देखोगे तो ये लेमडा स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, अपॉन 1/9
इक्वल्स टू 15। यहाँ से ना हम लोग एक बार 3 कॉमन लेके देखते हैं, ठीक है। या तो एक काम करो ना, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है, इसमें ऊपर नीचे क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे इस वाले टर्म में हमने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कितना आया, 6/3 आया, राइट। आप देखना मैं लिखूंगा, तो ये आया लेमडा स्क्वायर बाई 9 प्लस 6/9, 3 3 जा 9 अपॉन 1/9 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग यहाँ से 9 को कॉमन लेके हटा सकते हैं, ठीक है। इधर से 9 को कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो इनको हटा ही दो, क्यों स्टेप बढ़ाना, ठीक है। ये भी हट गया, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 15 बचा, राइट। सो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ गया, ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, लेमडा निकालने की जरूरत नहीं है। लेमडा स्क्वायर जब जरूरत पड़ेगा वी कैन इजिली डू। हाँ, ठीक है। अब आते हैं इस वाली चीज़ पे, यहाँ पे है ना। इसको कैसे करेंगे, ये लिखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, राइट। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है, जैसे हमने वहाँ पे किया था ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सेम वैसे यहाँ पे हो जाएगा। देखो बताता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। सिमिलरली इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, चलो डन, ये होता है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा और ए प्लस बी के जगह पे अल्फा बीटा बस पुट करना है, ठीक है। एक स्टेप और करना पड़ेगा ना, एक स्टेप और करना पड़ेगा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकल के आ जाएगा कितना, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट। ठीक है, अब पुट करना है बस ए प्लस बी की जगह पे अल्फा बीटा, राइट। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया है, ठीक है। पहले इसको निकालते हैं, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे लास्ट में और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आसान हो जाएगा। तो हमको पता है कि इसी टर्म की जगह पे इसकी जगह पे पुट करना है, होप समझ रहे होगे आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, राइट, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -λ/3, -λ/3 एंड ठीक है, -λ/3 का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इज -1/3, अल्फा प्लस बीटा इज अगेन लैम्डा -λ/3, ठीक है। ठीक, आ जाओ इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, और राइट हैंड साइड में ये वाला हमारा, यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, -λ/3 का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 गया, तो यहाँ पे टोटल हमने लिखा -λ/3 कुल मिला के, ठीक है। कैसे आया आप लोग दिमाग लगाओ, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वल्स टू में वो चीज़ चलता रहेगा जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ से हमने -λ/3 लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचा λ/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, राइट, -λ/3 in bracket this is lambda square by 9 plus 1, right।
माइनस लेमडा बाई 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 9/9। ओ हो, एक मिनट गाइस। एक एक बात तो बताओ, लेमडा स्क्वायर है कितना? लेमडा स्क्वायर तो हमने निकाल रखा है ना ऑलरेडी, 9 है। पुट करो यहाँ पे जब 9 पुट करोगे तो 9 और 9 18, 18/9 इज 2, तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। टोटल 2 बन गया। तो यहाँ से कितना बन गया? माइनस लेमडा बाई सॉरी -2 लेमडा बाई 3। ये क्या आया हमारा? ये हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया, राइट? हाँ। चलो ठीक है। अब बस बन गया यार क्वेश्चन। देख रहे हो भाई, जेई मेंस है ये, मेंस इतना गंदा कैलकुलेशन करवाता है ना। अब ये आने के बाद सबसे पहली चीज़ तो इसका स्क्वायर करो, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो। ये था क्वेश्चन में। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर बाई 9। ठीक है, 4 लेमडा स्क्वायर अगेन हमको पता है कितना है, 9। तो ये हो जाएगा 36/9। 36/9 और मल्टीप्लाई 6 भी कर देते हैं ना, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से ये कट जाएगा 12 टाइम्स। तो ये आंसर आ गया कितना? 24। ठीक है, 24 योर FNF। आई थिंक समझ में आ गया होगा यार। भाई दम था क्वेश्चन में यार। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। लेट A belongs to R, let अल्फा बीटा विद रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज। अल्फा बीटा इसके रूट्स मान लेने हैं। इफ अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल्स टू -30, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A इज। A की वैल्यू बतानी है, ठीक है? जितने भी निकलेंगे उसका प्रोडक्ट बताना है A का। समझ में आ जाएगा, अभी करते जाएंगे ना, समझ जाओगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ से क्या निकल के आती है कि अगर हमको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा, रूट्स दिए हुए हैं अल्फा बीटा, ठीक है? तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -b/a, यानी -60 1/4 1/4, राइट? यही है। और a तो 1 है, सो नो नीड टू राइट। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a मीन्स a। तो एक काम करो, इसको यहाँ लिख लो, नीड आएगा, ठीक है? बाकी इसको सॉल्व करते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट? इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा? 60 raised to power 1/2, राइट? 1/2 कैसे लिखो यार? ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो अल्फा बीटा लिखा हुआ है इसके जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं। काम आ गया ना ये वाला चीज़? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2a इक्वल्स टू 60 raised to power ½ क्लियर? अब एक काम करो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज, इसको भेजो राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा -2a, ठीक है? अब क्या करते हैं ना, इसका एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है? SBS गेन। इससे क्या होगा ना कि हमको जो चाहिए क्वेश्चन में, हमको ये वाला टर्म चाहिए ना, तो ये वाला टर्म मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग स्क्वायरिंग करे जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना? अल्फा के पावर में 4 प्लस बीटा के पावर में 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर,
ठीक है, तो इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, राइट। और अल्फा बीटा क्या था एक्चुअली, अल्फा बीटा ए था, तो 2a का स्क्वायर, राइट। और इधर क्या बचा, इधर भी स्क्वायरिंग बोथ द साइड होगा, तो हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको इधर साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये जो 60 है ना, यहाँ ध्यान देना, 60 के पावर में जो हाफ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √60, √6 तो लिख सकते हैं ना भाई उसको, माइनस 2a का होल स्क्वायर है, तो √60 माइनस 2a का होल स्क्वायर है ये। चलो इसको बाद में ओपन कर देंगे, कोई ना, 2a का होल स्क्वायर। चलो ये एज इट इज पूरा टर्म कॉपी पेस्ट मारो और इसको ओपन कर देते हैं एक बार हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना, 60a² प्लस b² माइनस 2ab मीन्स 4√60a, या फिर 4a√60, 4a√60, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि, ओ अच्छा अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे देखना, ये वाला जो टर्म है ना, इसका वैल्यू हमको पता है कितना है, 30 है, देख लो गिवन है, तो पुट करो ना, -30 है, सॉरी, -30 प्लस 2a² इक्वल्स टू 60 प्लस 4a² माइनस 4a√60। अब क्या है कि ये जो टर्म है ना पूरे, इनको RHS में शिफ्ट करो, तो ये 4 - 2 हो जाएगा, मतलब ये जो पूरे टर्म है इसको हमने RHS में शिफ्ट करके और टोटल जो बन रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2a² और 60 प्लस 30, ये हो जाएगा 90, तो प्लस 90 और ये -4a√60 तो चल ही रहा है, इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि ये क्वाड्रेटिक पूरा प्रॉपरली दिखे, मैंने बोला ही था यार ऐसे लिखो वैसे लिखो, चलो ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² माइनस 2√60 प्लस 45 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था, a1 इंटू a2, राइट। a1 इंटू a2 मतलब क्या हुआ कि इसके रूट्स a1 इंटू a2 यानी अल्फा इंटू बीटा की जगह पे a1 इंटू a2 लिख दिया, तो a1 इंटू a2 कितना हो जाएगा, c/a यानी 45, ठीक है, समझे। समझे कैसे हुआ, अरे भाई इसके दो रूट्स है a1 और a2, ठीक है। a1 इंटू a2 कितना हो जाएगा 42, बिकॉज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सिमिलरली ये भी ऐसे हो जाएगा, आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, जी मीन्स 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स where a plus c equals 15, b equals 36/5, then a² plus c² is equals to what, ठीक है। ठीक है, तो जब भी ऐसे ऐसे आ जाए जैसे कंसेक्यूटिव चल रहा है, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, ऐसा, ठीक है। तो साइक्लिक क्या है, साइक्लिक कोफिशिएंट्स है, इनको सॉल्व करने का ट्रिक होता है, ऑलवेज चेक x इक्वल्स 1 और -1 एज रूट, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं, ध्यान रखना इक्वल रूट्स हैं, a इंटू बी माइनस सी, हम लोग पहले x इक्वल्स 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, राइट, इक्वल्स 0। इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी
प्लस ए सी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ कट हो रहा है क्या? प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी मीन्स एक्स इक्वल्स 1 इज रूट। ठीक है, एक्स इक्वल्स 1 इज अ रूट। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, बीटा भी निकाल लेते हैं, मतलब दूसरा रूट निकाल लेते हैं। मान लो ये अल्फ़ा 1 आ गया है तो बीटा निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, वही अल्फ़ा इंटू बीटा से निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो सी इंटू ए माइनस बी, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए कितना है, ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी। अल्फ़ा तो 1 आ गया तो ये तो हट ही गया। ठीक है, तो बीटा हमारा इतना आ जाएगा। ये हमारा क्या है, बीटा। ए प्लस सी गिवन है 15, राइट, और बी इक्वल्स टू कितना दिया है, 36/5। ठीक है, ये चीज़ हमको गिवन है और निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। ठीक है जी, एक काम करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स 15। सो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 15 थोड़ी होता है यार, हद है, 225 होता है ना। अबे बोलो कुछ हो, 2ac माइनस का हो जाएगा, इतना क्लियर। अब ये हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो निकल गया भाई, तो ये ए सी कैसे निकालें, यहाँ पे हमसे इक्वल रूट बोला गया था ना, तो x1 मीन्स द अनदर रूट इज ऑल्सो 1, तो बीटा इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो तो ज़रा, थोड़ा सा इधर ऐसे करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा 1 है और ये 1 किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के, है ना। ये सी अपॉन ए के इक्वल होगा ना, करते हैं, और सी कितना है, सी इंटू ए माइनस बी, सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए कितना है, ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी है, राइट। हे गाइस आ गया यार, सॉरी वो सोचने में टाइम लग रहा था, फिर मैंने वीडियो पॉज किया और भूल गया मैं रिज्यूम करना, सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आया। सिमिलरली वही स्टेप था, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ये ए सी माइनस बी सी मल्टीप्लाई हो गया, ये बना, और जो इधर मल्टीप्लाई किया मैंने वो इधर लिख दिया है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से क्या किया मैंने, ये ए सी और ये ए सी दोनों एक साथ लिख लिया। ठीक है, ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर इसको और इसको मैंने एक साथ लिख लिया यहाँ पे, ऑलराइट। फिर ये दोनों मिलके ये बन गए 2ac। उसके बाद इसमें से हमने b कॉमन लिया और a प्लस सी बचा। ठीक है, फिर यहाँ से ये 2ac एज इट इज, b की वैल्यू हमको 36/5 दी हुई थी, यू कैन सी हियर, राइट। हाँ, उसके बाद इधर बचा a प्लस सी हमको 15 दिया हुआ था हियर। बस वैल्यू पुट किया मैंने, यहाँ से ए सी का वैल्यू निकाल दिया 54। अब यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 54 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 इंटू 54। ठीक है, एक मिनट, 2ac 108 था ना, तो डायरेक्ट 108 लिख देते हैं ना यहाँ पे। ये टोटल कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 225 माइनस 108, ये कितना आ जाएगा, तुम लोग करके आंसर बताओ कमेंट में जल्दी से। ठीक है, देखो तुरंत ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ठीक है, आंसर बताओ तो मुझे। दिस इज योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं फटाक से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट लाएगा। ठीक है, इसको सीखने के लिए आपको एक अलग चीज़, एक अलग कॉन्सेप्ट सीखना होगा, जो कि जैसे कि मैंने बोला एक अलग कॉन्सेप्ट सीखना होगा आपको, दैट इज कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आप बताओ क्या होता है। बोलोगे ये क्या होता है भाई, ये तो हमको आता है। देखो तो सही, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। सही लिखा है मैंने। अब यहाँ पे इस जगह पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, थोड़ा तो ट्विस्ट रहेगा ना भाई, जब मैंने बोला है तो आपने, हाँ यहीं से देख लो कि अगर मुझे ये निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसके लिए मैं इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये सब मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो हमको अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो ये चीज़ एज इट इज़, और ये जो है प्लस 2ab इधर माइनस में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा। सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये केवल यहाँ से उठाया मैंने। अभी ये वाला चीज़ जो है, अभी ये वाला ये तो चल ही रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज़, समझे। हाँ, तो ऐसे काम हो रहा है। अब एक चीज़ देखो यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हो गया। तो हमने ये क्या निकाला, ये हमने निकाला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये इतना होता है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हैं, जानते हो क्या, कि ये जो है ना, ये सम ऑफ द रूट्स लिखा है, दैट कैन बी रिटन एज माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, एग्री करना, माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट सी अपॉन ए, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, ब्रैकेट हटा के डायरेक्टली, 4c अपॉन ए, राइट। 4c अपॉन ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें अगर हम लोग थोड़ा सा, तो ये क्या बन रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, नीचे एलसीएम आया क्या, एलसीएम आया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर एज इट इज माइनस ये हो जाएगा 4ac, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, सो दिस इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट, राइट। तो ये हो जाएगा d अपॉन ए स्क्वायर, ये बेसिकली आपको याद रखना था, ये काम का है, ठीक है। d अपॉन ए स्क्वायर, ये हम लोग रिजल्ट के तौर पे याद करने वाले हैं। चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरी चीज़ का, इस पूरे डेरिवेशन का, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मिटा करके, राइट। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। Let alpha beta are the roots of this equation where k is an integer and 1/2 means this total. All right. Then the sum of all possible values of k is. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो इक्वेशन है इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे काम आएगा इस वाली चीज में, ठीक है। सो d इक्वल्स टू b स्क्वायर दैट इज 400 माइनस 4 a c इज 3k, ठीक है। सो ये हो गया 400 माइनस 60 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 12k इंटू 12, राइट। इसको ऐसे ही छोड़ दो, डायरेक्टली हम लोग पुट कर देंगे आगे, ठीक है। ये हमारा डी निकल के आ गया। अब आते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे देखना। सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करने के बाद। ठीक है ना, 1/4 लेस देन इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9/4, राइट। अब देखो ये जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ना, ये जो पिछले डेरिवेशन में हमने प्रूफ किया, ये किसके इक्वल है? जल्दी बोलो। हाँ, गुड, डी अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल है, राइट। तो लेस देन इक्वल्स टू 9/4। तो ये डी अपॉन ए स्क्वायर जो है, इसके डी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे अब जो हमने डी निकाला है, ये वाली चीज कॉपी पेस्ट मारो डायरेक्टली। सो डी अपॉन ए स्क्वायर, ये कितना है? ए है 12, सो 12 इंटू 12, राइट। और ये इधर चल ही रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 9/4। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। 1/4 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से ना इनको सिंपल टर्म्स में हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 400 को 4 इंटू 4 इंटू 25 लिख दिया। ठीक है, फिर इसको 4 इंटू 3K, और सिमिलरली बाहर वाला 12 उसको भी हमने 4 इंटू 3 लिखा, राइट। ठीक है, और ये इधर 9/4 तो चल ही रहा है। फिर नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी तो करना पड़ेगा ना, 4 इंटू 3 4 इंटू 3, है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग कि 4 देखो यहाँ भी आ रहा है, 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 यहाँ भी आ रहा है। एक काम करते हैं, 4 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1/4 इधर इधर से 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 25, है ना, 1 × 25। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने क्या है, 4 को बाहर ले लिया था सबसे, तो यहाँ पे बचा 3K इंटू 3, फिर नीचे यहाँ पे 9 बच जाएगा 4 कॉमन लेने के बाद। ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, तो इसको हटा ही दो पूरा टोटल, और ये क्या है, ये 25 बचा एट द एंड, है ना। और ये बचा 9K, ये हो गया 9K। समझ गए बात को कैसे हुआ? एंड दिस इज 9/4। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 9 नीचे है उससे हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। सो दिस विल बिकम 9/4 लेस देन इक्वल्स टू दिस टर्म एज इट इज हियर। ये क्या है यार, कितना गंदा किए बना है भाई। ठीक है, फिर इधर हो जाएगा 81/4। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 900 माइनस 36K, ये हो जाएगा 81। ठीक है, अब इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देते हैं दोनों को। तो ये
एक के लिए इधर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 36k माइनस का वो भी लेस देन इक्वल्स टू 9 माइनस 100। ठीक है, तो ये बचा 91 माइनस का लेस देन इक्वल्स टू माइनस 36k। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, k लेस देन इक्वल्स टू 36 91/36 91/36। ठीक है, फिर यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। -36k एज इट इज लेस देन इक्वल्स टू 81 माइनस 100 -36k लेस देन इक्वल्स टू -19। तो माइनस से माइनस तोड़ ही गया भाई, सो k इक्वल्स टू 19/36। ये दो वैल्यूज इक्वल्स टू नहीं होगा, लेस देन इक्वल्स टू, राइट। ये दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, इनको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, एंड दिस इज दिस। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये अप्रॉक्स इतना आ रहा है और इसको सॉल्व करने के बाद ये अप्रॉक्स इतना आ रहा है। अब एक चीज़ बताओ, हम लोग यहाँ से सेपरेट किए थे इसको, अब इसको फिर से रिकम्बाइन करना होगा। मीन्स ये कैसे लिखा हुआ है मैं बताता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है 19/36 लेस देन इक्वल्स टू k एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 91/36। तो इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये 2.53 अप्रॉक्स, ठीक है, और ये है 0.53, राइट। k बिकॉज इंटीजर है तो k क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, इससे बड़ा, इस नंबर से बड़ा 1 हो सकता है, और इस नंबर से छोटा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो k यही वैल्यूज हो सकती हैं k की, ठीक है, 1 या फिर 2 के बीच में k हो सकता है। अब हमको क्या है, k मिल गया ना, k मिल गया तो यहाँ पे आओ, हमको क्या चाहिए था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k। मीन्स हमारे पास दो वैल्यूज हैं k की, दैट इज 1 एंड 2, तो इनका सम 3 हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। जहाँ पर दिक्कत यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, JEE Mains 2023, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इतना इज, अलग अलग कॉन्सेप्ट लेंगे इसमें। इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो कि x + 1/x जो है इसको आप t लेट कर लो, ठीक है, इसको आपने t लेट किया। उसके बाद क्या है, आप दोनों साइड ना SBS कर दो। SBS मीन्स स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, अभी तक तो समझ ही गए होगे, ठीक है। अब ये करने के बाद क्या बन जाएगा इक्वेशन, a² + b² + 2ab इक्वल्स टू t²। ओके, यहाँ से आप चीज देखोगे तो x से x कैंसिल आउट, x² + 1/x² इक्वल्स टू t² - 2, राइट। काम आएगा आगे। अब पुट करो बस, और क्या, वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, 3x² + 1/x² की जगह पे t² - 2 x + 1/x की जगह पे t + 5 इक्वल्स टू 0। t की जगह x मान लो, y मान लो, वट एवर, x तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो x नहीं मान सकते आप, कुछ भी मान लो यार, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये कितना हो जाएगा, 3t² - 6 - 2t + 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3t² - 2t - 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स क्या क्या आएंगे भाई,
अभी देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इतना बचा ना, तो 3t² माइनस 3t माइनस t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये ऐसे बनेगा। सो 3t कॉमन, t माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, t माइनस प्लस 1 कॉमन, राइट, सॉरी, और यहाँ पे बचा क्या, t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने 3t प्लस 1 एक ब्रैकेट और t माइनस 1 एक ब्रैकेट इक्वल्स 0। तो यहाँ से t निकल के आ गया -1/3 एंड 1। ठीक, ठीक है। अब क्या करूँ ना, पूछा है कि रियल सॉल्यूशंस हैं कि नहीं, रियल सॉल्यूशंस हैं कि नहीं ये पता करने के लिए क्या है, जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना उसी -1/3 और 1 को, सो दिस विल नॉट सेटिस्फाई दिस। ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब नो रियल सॉल्यूशंस, मीन्स 0। ठीक है, तो 0 है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एंड हियर इज आवर आंसर। ठीक है, सो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।